बतौर जनश्रुति नारद, ब्रह्म ऋषि नारद ने यह बताया है कि राजा कंस ने जब अपने बहनोई और बहन को जब जेल में डाल दिया गया था, नंद बाबा को जब जेल में डाल दिया गया था, उस समय की बात, जब कहते हैं कि बहनोई वासुदेव को जब जेल में डाल दिया गया और बहनोई के वहाँ पे एक बेटी पैदा हुई, और बेटी जब पैदा हुई तो कहते हैं कंस ने उसे मारने के लिए हाथ में उठाया, और जो ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ में उठाया तो उस कन्या को हंसी आ गई और कंस के हाथ से छूटकर वो आकाश की तरफ चली गई, और वहीं से उसने, कहते हैं कि भविष्यवाणी की कि वह योग माया ही कैला माई के रूप में प्रस्तुत हुई है। एक दूसरी जगह एक श्लोक लिखा हुआ है, कलयुगी प्राप्त कैला नामा, कल युग प्राप्त कैला नामो, कलयुगे प्राप्त कैला नामो, मम ममश्य नामना मात्या कैलेश्वरी कैलेश्वर तद्यम, ममस्य नामना मात्या कैलेश्वरी तद्यम। तो ये जो हम बात करते हैं इसकी कि जो जनश्रुति है, महर्षि नारद ऋषि ने जैसा बताया है कि वासुदेव के जो पुत्री हुई थी, और देवकी और वासुदेव की पुत्री जिसको मारने के लिए कंस अपने हाथ में उठाता है और वो कन्या उड़कर आसमान में चली जाती है, ये योग माया, जोग माया जिस नाम से भी जाना जाता है, वही काल में चलकर कैला देवी के नाम से जानी जाती है। और ये यादवों में एक गोत्र है जादौन, जादौन नामक कुल की कुलदेवी कहलाती है। यादवों में जादौन नामक कुलदेवी की कहलाती है। अब साहब यहां इस पर्वत पर एक ऋषि हैं जिनका नाम है केदारगिरी। क्या नाम है ऋषि का? केदारगिरी। और केदारगिरी इस मंदिर पर तपस्या करते हैं। और तपस्या किस लिए करते हैं? एक नरकासुर राक्षस है, और उस राक्षस से पूरा का पूरा उस समय का समाज आतंकित है। वो राक्षस किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है। अब साहब देवी की कठोर तपस्या करने के बाद एक दिन देवी जो है इस नरकासुर राक्षस का वध कर देती हैं। और नरकासुर राक्षस का वध कर देते हैं, तब केदारगिरी ने 1114 में एक मंदिर बनाते हैं। यह तो बात हो गई देवी की। देवी की जनश्रुति हो गई। कंस की भांजी थी, कंस ने मारने के लिए उठाया, ठीक है, देवकी और वासुदेव दोनों की बेटी, और उसके बाद वो उड़ गई, जोगमाया बन गई, योगमाया बन गई, और उसने आकर नरकासुर नामक राक्षस का वध कर दिया। और इस पहाड़ी पर केदारगिरी ऋषि जो थे उनके द्वारा तपस्या की गई और इस मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। अब देखिए ये जो मंदिर बनाया कैलेश्वरी, कलयुग प्राप्त कैला नामो ममस्य नामना मात्स्या, तो ये जो कैला देवी का मंदिर है, कैला देवी माता का जो मंदिर है, इस मंदिर में दो मूर्तियां एक साथ हैं। इसमें दो मूर्तियां एक साथ हैं। कौन कौन सी? कैला देवी प्लस चामुंडा माता। कैला देवी प्लस चामुंडा देवी या चामुंडा माता की मूर्तियां दोनों की
साथ साथ इस मंदिर में लगी हुई है। अब साहब इस मंदिर के गेट के बाद जस्ट बाहर बोहरा भगत की छतरी है। किसकी छतरी है? बोहरा भगत की छतरी। और बोहरा भगत की छतरी में झाड़ फूंक मंत्र तंत्र द्वारा कई प्रकार के इलाज किए जाते थे, व्याधियों के इलाज किए जाते हैं। और यहां पर लोगों के द्वारा लांगुरिया जो किसका अपभ्रंश है? लंगूर का। और लाल देह लाली अर्दर लाल लंगूर, हनुमान जी को क्या कहते थे? लंगूर। तो लांगुरिया किसका अपभ्रंश है? लंगूर का। लंगूर का अपभ्रंश होने के कारण हम कहीं ना कहीं उसको इस हिसाब से कि यह हनुमान जी से संबंध रखता है। और हनुमान जी जो लंगूर की बात करते हैं, हनुमान जी ये किसके कुल देवता है? अग्रवाल समाज के कुल देवता। और यहां पर उसके बाद माता के आशीर्वाद से कहते हैं कि एक गांव है जिसका नाम है पीतपुरा, और इस गांव के मीणाओं को वरदान दिया था, जिसके आधार पर यह क्या कहलाए? गोठिया, शुद्ध गोठिया कहलाए। तो मीणा और गुर्जर, मीणा एवं गुर्जर माता के कौन से नृत्य करते हैं? घुटकन। घुटकन नृत्य करते हैं, घुटनों के बल बैठ बैठ के नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। और क्या गाते हैं? लांगुरिया गाते हैं, लांगुरिया गाते हैं। इसके बाद राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है, राजस्थान एक मात्र मंदिर है शस्त्र लिए, शस्त्र हाथ में लिए और सिंह पर सवार, सिंह पर सवार, अष्टभुजा सिंह पर सवार है। और यहां पर लक्खी मेला, भक्तों की संख्या लाखों में होती है, इसलिए लक्खी मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से एकादशी तक। अब साहब माता की बात करते हैं। ये इतने तो उनके तथ्य हो गए। तो अंजनी माता या कैला देवी एकमात्र मंदिर जो अष्टभुजा माता का मंदिर है, जिसमें शस्त्रों के साथ सिंह पर सवार माता को दिखाया गया। तो काली सिंध नदी में कहते हैं स्नान करने के बाद में माता के दर्शन किए जाते हैं त्रिकुट पहाड़ पर। और यादवों की कुलदेवी, जिनमें यादवों की कौन सी गोत्र है? जादौन गोत्र। केदारगिरी, ऋषि केदारगिरी द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी। और किसके कारण? कि इस नरकासुर राक्षस का वध किसी के द्वारा कर दिया जाए। तब नरकासुर राक्षस का वध केला देवी के द्वारा किया गया था। तब 1114 में एक मंदिर बनाया गया, कहां पर? त्रिकुट पहाड़ी पर। केला देवी एवं चामुंडा देवी दोनों के एक साथ मूर्तियां इस मंदिर में लगी हुई हैं। दूसरा, बोरा भगत की छतरी। बोरा भगत की छतरी इस गेट के बिल्कुल सामने है, मंदिर दरवाजे के बिल्कुल सामने, मंदिर के सामने, बिल्कुल सामने है साहब बोरा भगत की छतरी गेट। और यहां बोरा भगत की छतरी पर कुछ नहीं इलाज किया जाता था व्याधियों का,
जिनमें झाड़ू फूंक तंत्र मंत्र आदि के द्वारा, और लांगुरिया जो लंगूर का अपभ्रंश है, जिसे हम हनुमान जी का नाम भी दे सकते हैं, तो लांगुरिया यहाँ पे गीत गाए जाते हैं। पीतपुरा मीणाओं को माता के द्वारा वरदान दिया गया था, इस कारण वो क्या कहलाए, गोठिया कहलाए। मीणा एवं गुर्जर जाति के लोग यहाँ पर कौन सा नृत्य करते हैं, गुटकन नृत्य करते हैं, गुटकन नृत्य करते हैं और गीत लांगुरिया गाते हैं। गुटकन नृत्य करते हैं और गीत लांगुरिया गाते हैं। और यहाँ पर लक्खी मेला भरा जाता है साहब, और कब भरा जाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से एकादशी तक यहाँ तक लक्खी मेला भरा जाता है। इस प्रकार हमने कैला देवी के बारे में कुछ सूचनाएं साझा की हैं। तो कैला देवी, तो यहाँ एक बात आती है, देवकी और वासुदेव की पुत्री जो कंस के हाथों से छुटकर योग माया के रूप में जानी गई, उसी के नाम पर इसको कहा गया है। और अंजनी माता के रूप में कलयुगे प्राप्त है कैलो नामा ममस्य नामना मात्स्या कैलेश्वरी तद्यम। तो कहते हैं कि कलयुग में आकर मैं पुनः कैला देवी या कैलेश्वरी के रूप में वापस जन्म लूंगी या उपस्थित होंगी। अब हम बात करेंगे सच्चियाई माता ओसियाई की। सच्चियाई माता ओसिया, ये साहब जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर है। ओसिया 65 किलोमीटर दूर है। और यहां पर प्रतिहार कालीन महामेरु शैली के मंदिर हैं, प्रतिहार कालीन मंदिर है। और ये परमार और ओस वालों की साथ कुल देवी है, परमार और ओस वालों की कुल देवी। और ये बड़ा नगर था, इसका पुराना नाम उनकेश, उनकेश या उपकेश था। उनकेश या उपकेश था, लेकिन दुधु मंडल, दुधु मंडल ऋषि ये श्राप के कारण ये खंडरों में तब्दील हो गया और इसका अस्तित्व मिट गया। परंतु उसके बाद में एक जनश्रुति आती है कि परमार राजा उत्पल देव, परमार राजा उत्पल देव रास्ते में जा रहा है, रास्ते में जाते जाते वो थकान हो जाती है और उसको रात्रि विश्राम करने के लिए एक चबूतरा, एक बना हुआ चबूतरा, उस पर वो रात्रि में सो जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि मैं किस स्थान पर हूँ। रात्रि में जब सो जाते हैं तो कहते हैं कि उस समय रात्रि में माता स्वयं वहाँ पे उपस्थित होती है और उससे किससे, परमार राजा उत्पल देव से परिचय प्राप्त करती है। परिचय प्राप्त करने के बाद में पूछती है कि वत्स बता तेरी इच्छा क्या है। तब ये उत्पल देव कहते हैं कि माँ मेरी इच्छा है एक नगर का नगर बसाना, नगर बसाना। तब नगर बसाने की बात कहते तो तुम, माई कहती है नगर तो आप बसा लीजिए, परंतु नगर बसाने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक मंदिर बनाना पड़ेगा। तब परमार राजा उत्पल देव फिर कहते हैं कि माई मंदिर में किसका विग्रह मैं स्थापित करूं। तब माई कहती हैं कि तुम 3 दिन रुको, मैं 3 दिन बाद धरती से स्वतः अवतरित होंगी। मैं 3 दिन बाद पृथ्वी से स्वतः अवतरित, मैं पृथ्वी से स्वतः अवतरित होंगी। तो ये बात हो जाती है, प्रणाम करके फिर वापस वो सो गया, रात्रि परिचय हो गया, पहले मंदिर बनाओ, ये सब बातें होगी। अब
3 दिन बाद में माई की मूर्ति वहां पे निकलती है और उसी जगह एक मंदिर का निर्माण होती है और उस मंदिर में कसौरी पत्थर की मूर्ति है और इस मूर्ति के साथ ही मंदिर में शिव का परिवार, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश और जैन मंदिर, ये सब इतनी चीजें इसमें साथ हो गई। और यहां पर कसौरी पत्थर की जो मूर्ति थी वो कैसी थी? महिषासुर मर्दनी, महिषासुर का वध करने वाली जो मुद्रा थी उस मुद्रा के अनुसार यहां पर यह मूर्ति थी। पूरे मंदिर में रामायण के चित्र हैं, रामायण चित्र दृष्टांकन, पूरे मंदिर में रामायण के चित्र जो हैं वो दृष्ट दिखाई देते हैं। और मुख्य द्वार जो है, मुख्य द्वार पर शैलपुत्री का विग्रह, मुख्य द्वार पर शैलपुत्री का विग्रह। और यहां जब विष्णु और शिव एवं शिव जब संयुक्त रूप से होते हैं तो इस मंदिर का नाम क्या हो जाता है? हरिहर मंदिर। विष्णु और शिव दोनों संयुक्त रूप से होते हैं तो इस मंदिर का नाम हो जाता है हरिहर। और पश्चिमी राजस्थान में भगवान महावीर स्वामी का प्राचीन मंदिर भी यहीं अवस्थित है। कहाँ पर? सच्चियाय माता के मंदिर में, जिसका निर्माण किसने कराया था? वत्सराज प्रथम ने कराया था। वत्सराज प्रथम। अब देखिए सच्चियाय माता ओसियां जी जो कहाँ पर है? जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर पूर्व में। प्रतिहार कालीन शैली का मंदिर है साहब यहाँ पे, प्रतिहार कालीन शैली। तो यहाँ पंचायतनम भी है और महामारू भी है। अब देखिए इस ओसिया का पुराना नाम उकेश या उपकेश था, लेकिन दुदु मंडल ऋषि के श्राप के कारण इसका नेस्तानाबूत हो गया, मतलब इसका सफाया हो गया। लेकिन उसके बाद जनश्रुति आता है कि परमार राजा उपलदेव एक रात्रि जब यात्रा कर रहा था और यात्रा के दौरान जब वो थकान महसूस करने लगा तो शाम के वक्त एक चबूतरे के ऊपर वो सो गया। जब चबूतरे के ऊपर सो गया तो रात्रि में विश्राम काल के समय में देवी स्वयं वहाँ प्रस्तुत होती हैं और उपलदेव से अपना परिचय प्राप्त करती हैं और यहाँ विश्राम करने की वजह जानकर वो पूछती हैं उनसे कि बताइए क्या वजह है। तब उपलदेव कहते हैं कि माई मैं एक नगर बसाना चाहता हूँ। तब माई उससे जवाब करती है कि नगर बसाने से पहले आपको एक मंदिर का निर्माण करवाना पड़ेगा। तो बोले माई मैं उसमें किसका विग्रह स्थापित करूँ? तब उपलदेव को माई कहती है कि 3 दिन इंतजार कर, 3 दिन इंतजार के बाद मैं स्वतः धरती से प्रस्फुटित होंगी, निकलूंगी। तब वो माई को प्रणाम करके पुनः सो जाता है। 3 दिवस बाद पृथ्वी से स्वतः उपस्थित होने के बाद कसौरी पत्थर की एक महिषासुर मर्दनी की मूर्ति बनाई जाती है, जहाँ पे शिव, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश और जैन मंदिरों के साथ इस मंदिर का निर्माण किया जाता है। और इस मंदिर में रामायण के चित्र जो हैं वो दृष्टांकित किए गए हैं। मुख्य द्वार पर शैलपुत्री का विग्रह लिखा हुआ है। यहाँ पे विष्णु और शिव दोनों एक साथ इस मंदिर में होने के कारण इन दोनों के विग्रह जब एक साथ होते हैं तो उस मंदिर को क्या कहा जाता है? हरिहर विग्रह कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ है?
ओशिया में, जिसको वत्सराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इस प्रकार हमने कुछ सूचनाएं जो है वो किसके लिए, सचिया माता। अब उसके बाद में चामुंडा माता जोधपुर। चामुंडा माता जोधपुर 1857 की क्रांति के समय भी वहाँ पे कुछ ऐसी घटना हुई थी। फिर उसके बाद जस्टिस जसराज चोपड़ा का भी नाम आता है। तो यहाँ चामुंडा माता, पहले तो अपन बात करेंगे कि चामुंडा चामुंडा अपन करते हैं तो चामुंडा माता क्यों कहते हैं। एक नाम सुना होगा आपने, शुंभ निकुंभ। शुंभ और निकुंभ, इन दोनों के सेनापति थे चंड और मुंड। चंड और मुंड, और इन दोनों का वध किसने किया था, माता ने। तब क्या कहलाई, वध कारण चामुंडा कहलाई साहब। वध के कारण कौन सी माता कहलाई, चामुंडा माता कहलाई। अब यहां बात करते हैं कि शुंभ निकुंभ के सेनापति चंड और मुंड का वध करने के कारण माता चामुंडा माता कहलाई। और ये प्रतिहारों की शाखा, इंदावरा की कुल देवी है साहब। कौन सी शाखा की कुल देवी है, प्रतिहारों की इंदावरा शाखा की कुल देवी है। और ये कहते हैं पहाड़ी से स्वतः, मतलब चट्टान से बनाया गया, स्वतः या चट्टान माता की मूर्ति बनाई गई। अब यहां कहते हैं कि इंदा शाखा, ये जो इंदावरा शाखा है, इंदा शाखा के उगम जी ने अपनी पौत्री का विवाह मारवाड़ के संस्थापक चूड़ा के साथ किया था। उगम जी जो किसके हैं, इस इंदा शाखा की अपनी पौत्री का विवाह किसके साथ किया, चूड़ा के साथ, मारवाड़ के संस्थापक चूड़ा के साथ किया। और उस समय मारवाड़ की राजधानी कहाँ थी, मंडौर। जोधपुर की राजधानी कहाँ थी, मंडौर। तो इन्होंने मंडौर में एक मंदिर बनवाया। कहाँ मंदिर बनाया, मंडौर में मंदिर बनवाया। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ बनाया, मंडौर में मंदिर बनाया। अब साहब चूड़ा के पौत्र, चूड़ा के पौत्र जिनका नाम राव जोधा, और वो साहब जोधपुर दुर्ग में एक बुर्ज बनवाई जिसका नाम है चामुंडा बुर्ज। और उस चामुंडा बुर्ज में माई को उन्होंने स्थापित करवा दिया। कब, माई के विग्रह को 1460 में। अब 1460 में स्थापित करवा दिया। और महाराजा तखत सिंह ने फिर नया मंदिर भी बनवा दिया। क्यों बनवा दिया, 1857 की क्रांति के समय यहां बिजली गिर गई थी। बिजली गिरने के कारण क्षति हो गई थी, और क्षति होने के कारण
लाजमी सी बात है कि यहां अब 2006 में नवरात्रों के समय भगदड़ मचने के कारण लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी जांच के लिए जस्टिस जस राज चोपड़ा कमेटी बनाई गई थी। अब सुनिए साहब, चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर दुर्ग में, और पहले कहाँ बना था? मंडौर में। तो शुंभ निकुंभ के दो सेनापति थे जिनका नाम था चंड और मुंड। इन दोनों का वध करने के कारण देवी शक्ति किसके नाम से जानी जाने लगी? चामुंडा के नाम। प्रतिहारों की शाखा इंदावरा उनकी ये कुल देवी है। अब साहब यहाँ उगम जी जो इंदा शाखा के हैं, उन्होंने अपनी पौत्री का विवाह मारवाड़ के शासक राव चूड़ा से किया। जब राव चूड़ा के साथ विवाह हो गया तो ये माता जो है किनकी है? इंदा शाखा की कुल देवी है। तो रानी जो है वो स्वयं अपनी देवी की पूजा करती थी। इसके लिए कहाँ मंदिर बनवाया गया? मंडौर में मंदिर बनवाया गया। लेकिन समय के साथ साथ मंडौर से जोधपुर दुर्ग में राव चूड़ा के पुत्र जिनका नाम था जोधा, जोधा ने जोधपुर दुर्ग में चामुंडा बुर्ज के अंदर माता का विग्रह को स्थापित करवाया। और उसके बाद 1857 में जब बिजली गिरी, बिजली गिरने से मंदिर को क्षति हुई, और क्षति होने के साथ ही महाराजा तख्त सिंह ने एक नया मंदिर बनवा दिया था। और 2006 नवरात्रों के समय भगदड़ के कारण लोगों की मृत्यु हो गई, और उस मृत्यु के कारण जांच कमेटी बनाई गई, जिस जांच कमेटी का नाम है जस्टिस जसराज चोपड़ा। और यहाँ चैत्र और अश्विन दोनों नवरात्रों में मेला लगता है। चैत्र और अश्विन दोनों नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है जस्टिस जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में। अब इसके बाद आती है राठौड़ों की कुल देवी नागणीची। नागणेचिया माता, नागणेचिया नागणेचिया जी माता। तो ये राठौड़ वंश की कुल देवी, राठौड़ वंश की कुल। तो राठौड़ों का संस्थापक कौन था? सिंघा। राठौड़ों का संस्थापक सिंघा। और उसके पौत्र जिसका नाम आस्थान के पुत्र धुद्दड़ या धुअड़, किसके? सिंघा। और आस्थान के पुत्र, आस्थान के पुत्र धुअड़। तो धुअड़ के समय कन्नौज शाश्वत ब्राह्मण जिसका नाम लेव ऋषि या लेबू ऋषि, सारस्वत ब्राह्मण ऋषि लेबू। तो कर्नाटक से लेबू ऋषि ने देवी की मूर्ति कहां से मंगवाई? कर्नाटक से। कर्नाटक से 18 भुजा वाली काष्ठ मूर्ति मंगवाई, और प्रत्येक हाथ में उनके शस्त्र था, शस्त्रों युक्त।
कहाँ ले गए? बाड़मेर जिले में पंचपदरा गांव में एक गांव है नागेणा साहब, वहां पे नागेणा गांव में इनका मंदिर स्थापित करवाया और नागेणिया के मंदिर उन्हें, और इन नागेणा में जो मंदिर स्थापित किया है उन नागेणा जी मंदिर की जो पूजा करते हैं राठौड़ जो इनके पुजारी है, उन राठौड़ को क्या कहते हैं? नागणेचिया राठौड़। जो नागणेची जी की पूजा करते हैं उनको क्या कहते हैं? नागणेचिया राठौड़ों के नाम से जाना जाता है। अब देखिए साहब, ये तो हो गई माई के मंदिर की स्थापना तक की बात। अब माता का प्रतीक क्या है? माता का प्रतीक तो नागणेची जी राठौड़ वंश की कुलदेवी, और वो वीर कल्ला जी की भी कुलदेवी है। तो राठौड़ वंश के संस्थापक सिंगा के वंश में आस्थान के पुत्र धुअड़, जिसने ब्राह्मण जाति के ऋषि लेबू के द्वारा कर्नाटक से 18 भुजा वाली काष्ठ मूर्ति, यह लकड़ी की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति नहीं है, मंगवाई, जो शास्त्रों से युक्त थी, जिनके हर हाथ में हथियार था। ये बाड़मेर जिले के पंचपदरा क्षेत्र में नागेणा गांव में अवस्थित है। वहां पे इस मूर्ति की स्थापना करके मंदिर का निर्माण करवाया गया। राठौड़ ही इनके पुजारी हैं, पुजारी जिन्हें क्या कहा जाता है? नागणेचियां कहा जाता है, उन्हें नागणेचियां कहा जाता है। माता का प्रतीक चील या बाज है। सफेद चील जो है वो देवी का प्रतीक है। और यहां बता दूं, मारवाड़ यानी जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, इन तीनों क्षेत्रों के जो राजकीय चिन्ह थे, झंडे थे, उनमें देवी के प्रतीक स्वरूप में चील का निशान या बाज का निशान था। और यहाँ राठौड़ लोग नीम के पेड़ की पूजा करते हैं, परंतु उसकी लकड़ियों को नहीं जलाते हैं। और ये लोग आई माता के जैसे सूत के धागे में 11 गांठ लगाकर पुरुष गले में, हाथों में बांधते थे राखी, और महिलाएं गले में बांधती थी, उसी प्रकार इस देवी के मानने वाले या इस देवी के जो भक्त लोग हैं, वो देवी के कच्चे सूत के धागे को रक्षा सूक्त के रूप में बांधते हैं, जिसे देवी कवच कहते हैं। इस प्रकार नागणेचिया जी बाड़मेर में अवस्थित है। कहाँ? बाड़मेर जिले के पंचपदरा तहसील में नागेणा गांव में नागणेचिया मंदिर है। माता का प्रतीक चील या बाज है। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ रियासत के जो झंडे थे उनमें चील का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था, और सफेद चील देवी का प्रतीक है। नीम के पेड़ की पूजा ये लोग करते हैं, परंतु लकड़ी नहीं जलाते हैं, और कच्चे सूत के धागे को ये रक्षा सूक्त के रूप में बांधते हैं, और देवी कवच उसे कहते हैं। इस प्रकार हम इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बाण माता। बाण माता ये तो थी राठौड़ों की कुल देवी, और हम बात करते हैं बाण माता। गुहिल या सिसोदिया, गुहिल या सिसोदिया या सिसोदा, इन दोनों की साहब कुलदेवी है बाण माता। और प्राचीन मंदिर जो है वो कहाँ है? नागदा, उदयपुर में। मेवाड़ के शासकों का जीवन कठिनाइयों भरा रहा है, दुर्गम परिस्थितियों वाला रहा है, और इन मंदिरों को जिस प्रकार से शासक बदलते गए, स्थान बदलते गए, उसी आधार पर इनके क्षेत्र भी बदलते गए। अब यहां इसकी एक जनश्रुति है, वो किसके आधार पर? टोकरा बड़वा, टोकरा बड़ुआ पोथी, टोकरा बड़ुआ पोथी जो है वो जो तथ्य प्रस्तुत करती है वो क्या कहता है?
कि राणा लक्ष्मण सिंह जब द्वारका की यात्रा पे जा रहा था, राणा लक्ष्मण सिंह, महाराणा लक्ष्मण सिंह जब द्वारका की यात्रा पे जा रहा था, तब पाटन क्षेत्र में इसने एक भैंसे का वध किया था। किसमें? पाटन क्षेत्र में, पाटन गुजरात में एक भैंसे का वध किया था। और वध करने के बाद वहां की जो राजकुमारी थी, यहां पे नाम लिखते हैं महाराणा लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह यात्रा कहाँ की? द्वारका। और भैंसे का वध कहाँ किया उन्होंने? पाटन में। तो भैंसे का वध पाटन में। अब पाटन में जो ही वध करते हैं तो पाटन की रानी जो है वो इतनी प्रसन्न हो जाती है कि अपनी पुत्री का विवाह लक्ष्मण सिंह के साथ कर देती है। जब लक्ष्मण सिंह की पत्नी की श्रृंगार पेटिका सजाई जाती है, क्या चीज? श्रृंगार पेटिका जब सजाई जाती है और उसे रखा जाता है और गहने के साथ ही, तब सोलंकियों की जो कुलदेवी है, जिसे बामण या बाण माता कहते हैं, पेटी के साथ ही सोलंकियों की कुलदेवी की पेटिका भी साथ रख दी जाती है। क्योंकि उस समय तमाम राजकुमारियां अच्छे पति के लिए कहीं ना कहीं माता की आस्था रखती थी। तब जब इनकी श्रृंगार पेटी के साथ सोलंकी की कुलदेवी भी इनके साथ आ गई, तब महाराणा ने उदयपुर के नजदीक एक जगह है जिसका नाम है केलवाड़ा। क्या नाम है? केलवाड़ा। केलवाड़ा में माता के मंदिर का निर्माण करवाया। परंतु गुजरात के शासक महमूद खिलजी ने 1443 मालवा या गुजरात के शासक महमूद खिलजी ने आग लगा दी मंदिर में, नेस्ताना बूत कर दी और आग लगा दी। तो केलवाड़ा में जो माई का मंदिर बना है, बाण माता का जो मंदिर बना है, उस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है कि महाराणा लक्ष्मण सिंह जब द्वारका की यात्रा पे गए हुए थे तो रास्ते में एक जगह पड़ती है पाटन, और पाटन में उन्होंने एक कोई भैंसे का वध किया था। और भैंसा भी खतरनाक ही होगा जब महाराणा ने उसका वध किया। तो जब भैंसे का वध किया तो भैंसे के आतंक के कारण लोग परेशान थे और महाराणा ने उसका काम तमाम कर दिया। तब पाटन की रानी ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? महाराणा लक्ष्मण सिंह के साथ किया। और लक्ष्मण सिंह के साथ जब विवाह किया पुत्री का, तो पुत्री की जो श्रृंगार पेटिका थी, उस पेटिका के साथ ही सोलंकियों की कुलदेवी की पेटिका साथ में ही भेज दी। तब सोलंकियों की कुलदेवी की पेटिका साथ आई, तब महाराणा ने केलवाड़ा उदयपुर के समीप मंदिर का निर्माण करवाया और मूर्ति की स्थापना की। परंतु 1443 में महमूद खिलजी के आक्रमण के समय इसको तहस नहस कर दिया, इसको आग लगा दी, मंदिर को खत्म कर दिया गया था। अब आता है सुंदा माता जालोर। सुंदा माता जालोर सुंदा माता, उस पर्वत का नाम सुंधा या सौंधाद्री के कारण सुंदा माता का नाम
उसके कारण से, और पहाड़ी के ऊपर होने के कारण कहते हैं जमीन से 1220 फीट की हाइट पे है साहब, 1220 फीट की हाइट पे है। और कहते हैं ये मंदिर चामुंडा माता का अवतार है, चामुंडा माता। और इस मंदिर का निर्माण चाचिक देव के द्वारा करवाया गया था। और कहते हैं कि माई की यहां पर सिर्फ शीश की पूजा होती है, तो ये क्या होगी, अघटेश्वरी। अघटेश्वरी मतलब घट की पूजा नहीं होती, सिर्फ शीश की पूजा होती है, माता के शीश की पूजा होती है। और ये माता देवल राजपूत, श्रीमाली ब्राह्मण, वैश्य कंपिजल, वैश्य कंपिजल, और ब्राह्मणों में एक गोत्र है लांडवान, ब्राह्मण लांडवान। इन चारों गोत्रों की साहब कुल देवी है। और यहां एक ओम भूर्भुवस्सुवः, भूर्भुवस्सुवः, भू ओम भूर्भुवस्सुवः स्वेश्वर शिवलिंग, स्वेश्वर इस मंदिर में एक भुवेश्वर शिवलिंग है जो प्राकृतिक है साहब। कैसा शिवलिंग, प्राकृतिक, अर्थात ये शिवलिंग के साथ चामुंडा माता, तो इसका मतलब शिव और शक्ति, शिव और शक्ति दोनों जालौर के सुंदा माता मंदिर में साथ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुंदा माता, सुंदा या सौंदाद्री पर्वत पर 1220 फीट की हाइट पे शिव और शक्ति के एक पौराणिक रूप में चामुंडा माता का मंदिर चाचिक देव के द्वारा बनाया गया था, जहां पर माता के शीश की पूजा होती है। इस कारण उसे अघटेश्वरी माता कहते हैं। देवल राजपूत, श्रीमाली ब्राह्मण, वैश्य कंपिलजन और ब्राह्मण लांडवान, इन चारों की ये कुल देवी है। यहाँ एक शिवलिंग है जो बिल्कुल प्राकृतिक है, और मंदिर की ऊंचाई के कारण, मंदिर की ऊंचाई के कारण सुंदा मां के लिए रोपवे